आज भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हुआ, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा हमने उस समय शुरू किया राहुल जी ने, जब पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से पूरा हिंदुस्तान त्रस्त, और विशेष करके नौजवान जिनको नौकरी का वादा किया गया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो नहीं मिल रहा था और उनको उल्टे कह रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा कि आप पकौड़ा तलिए। इससे और भी हमारे जो नौजवान थे वो आक्रोशित थे। ऐसे समय में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, जो नफरत को ख़त्म करने के लिए और जो कम्युनल फीलिंग ये लोग पैदा कर रहे थे, एक दूसरे को लड़वा के और राज करना चाहते थे, उसके लिए जब ये पैदल चले तो लोग सोचे भी नहीं थे कि ये आदमी जो है 4000 किलोमीटर पूरा कर लेगा। और जैसे जैसे चलते गए कारवां बढ़ता गया और जहाँ पर पहले 10,000, 20,000, 50,000 और बाद में 1-1, 2-2 लाख तक की भीड़ कश्मीर पहुँचने तक जमा हो गई। तो ये एक सफल प्रोग्राम हुआ। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ये प्रोग्राम का दूसरा यूनिट जो है, दूसरा जो होने वाला है, इसके पहले सेकंड जो भारत यात्रा, जो हमारे कुछ भाग छूट गए हैं और जहाँ अभी चुनाव भी कहीं कहीं होने वाला है, उसका भी प्रभाव पड़े, लोग नफरत से वोट न दे, प्यार से वोट दे और ऐसा सही नुमाइंदा चुने जो देश को तरक्की करे, नौजवान को नौकरी दे। और हमारे जो महंगाई, जो बिना मतलब में, ये महंगाई बढ़ी हुई नहीं है, ये महंगाई को बढ़ाया गया है और उसका पैसा ये जो सत्ताधारी हैं उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये क्या नाम है, चुनाव में। इसलिए ये महंगाई नहीं, इसीलिए सारे लोग इस चीज़ को जान गए हैं कि ये जो है सत्ता को हड़पने के लिए, और बताइए डर दिखाते हैं। पार्लियामेंट में बोलते हैं ये वहाँ के उन सत्ताधारी MP MLA MP लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बोलिए मत, उसको ED को भेज देंगे, CBI को भेज देंगे। ये खुलेआम गुंडागर्दी का सरकार बना हुआ है, इसको हम लोग को मिटाना है। तो हम लोग ने सोचा कि चल के सारे लोगों को, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक पद यात्रा निकल रहा है जिससे भाईचारा, अपनापन हो और जो महंगाई बढ़ा हुआ है वो कम हो, भ्रष्टाचार जो दुनिया भर का बढ़ा हुआ है वो कम हो। जहाँ ये लोग कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे, ये साबित हो गया कि कांग्रेस भ्रष्ट नहीं है, ये लोग भ्रष्ट हैं। और हम लोग को, अगर हम लोग कहते हैं कि नौजवान को नौकरी दो, तो कहेंगे वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। भटकाने का ये प्रयास चल रहा है, इसको हम लोग नाकाम करेंगे। और भी हमारे भाई इस संबंध में बोले। एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो ट्रेंड चल रहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग खोले चलेंगे। इसका समर्थन, जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है। आज 1 साल पूरा हो गया, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अपने माध्यम से आप बताइए। इसे जिस रूप में भी लिया जाए, यह बहुत ही सराहनीय और यह गौरव का क्षण हम लोगों को यह महसूस हो रहा है कि कोई कल्पना नहीं किया था कि हमारे राहुल जी ने 4000 किलोमीटर का यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन आज उसके वर्षगांठ पर हम लोग गढ़वा जिला युवा कांग्रेस के तरफ से आयोजित भारत जोड़ो यात्रा भवनाथपुर मोड़ से बाबा बंशीधर के प्रांगण तक का हुआ। यह एक बहुत ही गौरव का क्षण महसूस हो रहा है और जन जन में यह भारत जोड़ो यात्रा का संदेश जा रहा है। और राहुल जी का जो नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलूँगा, वह खुल गया है। अब यह किसी के रोकने से, उनका कारवां को कोई रोकने नहीं पा रहा। इसका इंटरप्रिटेशन हम कर देते हैं। जी देखिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की जो बात आप बार बार रेज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये 2024 को सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए, 2024 का जो कमिंग इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, उसका ध्रुवीकरण करने के लिए कुत्सित प्रयास में लगे हुए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। इस उनके मानसिक बीमारी को हम लोग यही मोहब्बत की दुकान खोल करके उसका इलाज कर रहे हैं, समझे कि नहीं? ये देखिए, और दूसरी बात ये है कि नफरत की बाजार क्या चीज़ है? ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम किसी भी बात में सनातन को ले ला रहे हैं, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दे रहे हैं, जबकि इनके पास बहुमत भी नहीं है और बहुमत भी नहीं है और उसकी ज़रूरत भी अभी नहीं है। लेकिन ये जो है
वही नफरत के बाजार खोल करके और 2024 को साधना चाह रहे हैं, अगला इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। अगर अगला इलेक्शन ये जीत जाते हैं तब तो आप समझिए कि बेरोजगारों की फौज कहाँ जा करके खड़ी हो जाएगी। महंगाई पर कंट्रोल, बाजार पर इनका नियंत्रण नहीं है। और तीसरी बात ये है, जो सबसे अहम मुद्दा हम लोग कांग्रेस जो उठा रही है, कांग्रेस एकदम इंटरनल पोर्शन में जा करके, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर जैसे इलाके में, और हम लोग धुरकी जाएंगे, सगमा जाएंगे, डंडई जाएंगे, वहाँ जा करके लोगों को बताएंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस बात की है कि देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि किस तरह से सामाजिक ताना बाना ठीक रहे, गंगा जमनी तहजीब दुरुस्त रहे। गंगा जमनी तहजीब के तहत हम लोग चाहेंगे कि सामाजिक जो हम लोगों का प्रयास पहले से था, सामाजिक भाईचारा जो था, हम लोग का सोशल फ्रेटर्निटी जो था, उसको मजबूत और करना है। यही राहुल गांधी जी चाहते हैं, यही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सोशल फ्रेटर्निटी को, सामाजिक, हम में और मोबिन अंसारी में कोई भेदभाव है, देवचंद यादव जी में कोई भेदभाव है, रामवृक्ष यादव जी में कोई भेदभाव है, तमाम भाइयों में, बिमला में कोई भेदभाव नहीं है। ये कृत्रिम भेदभाव उत्पन्न करके और ये चुनावी मसला बना करके, ये समाज को तोड़ करके और अपना बहुमत लाने के लिए कुत्सित प्रयास कर, 9 साढ़े 9 साल में कोई काम किए? आप बताइए कि मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी तो क्या खुलेगा? 9.5 साल में इनका नील बटा सन्नाटा है। परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि हमने 370 मिटा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर बना है न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, किनके आदेश पर बना है? ये तो ताला खुलवाए थे राजीव गांधी। तो ये सब चीज़ नहीं है। अगर और कुछ प्रश्न हो तो और आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। इंडिया भारत का जो नाम चेंज करने का मुद्दा चल रहा है अभी, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? इंडिया भारत का नाम आपको बता देते हैं डिटेल। एक बात बताइए, स्टार्टअप इंडिया ये खोले, स्टैंड अप इंडिया ये खोले, खेलो इंडिया ये किए, ये तमाम तरह के बात जो किए उसमें, साइन इन इंडिया ये अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। हम लोग कहाँ उसमें आपत्ति है? ये आज डिनर के लिए इन्विटेशन जो दे रही है राष्ट्रपति के द्वारा, जो दिला रहे हैं हथकंडा बना करके कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर रहे हैं, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है भारत से। भारत से कोई भी आपत्ति नहीं है। भारत तो हम लोगों का है ही। आज एक लड़का कह रहा था, जुल्फिकार बोल रहे थे, वो रिटायर्ड व्यक्ति है, लड़का नहीं है, पुरुष है, वो कह रहे थे कि इंडिका में मेगास्थनीज ने इंडिया का नाम दिया है। अंग्रेज का नाम दिया थोड़े ना है, अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ नाम नहीं है ये मेगास्थनीज ने इंडिका में नाम दिया है। देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं आपको, इंडिया और भारत में कोई फर्क नहीं है। इनका मानसिक स्तर गड़बड़ हो गया है, मानसिक स्तर का इलाज करने के। एक चीज़ अभी जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था 1 साल पहले, राहुल जी को ये महसूस हुआ कि भारत को इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया, एक अमीरों की भारत, एक गरीबों की भारत। अमीरों की देश की 95% संपदा ये दे रहे थे, और जो 90% 95% आबादी थी, गरीबों को कोई पूछता नहीं था। इसलिए हमने एक भारत बनाने के लिए गरीबों को साथ लेकर के, मजदूरों को साथ लेकर के, छात्र नौजवान को साथ लेकर के, और एक बृहद भारत, और जहां पर किसी तरह की कोई दबाव ना हो, भय मुक्त भारत बनाने के लिए ये संकल्प यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों ने शुरू किया है, जिसका 1 वर्ष पूरा होने पर नगर में हम लोग एक कार्यक्रम किए, और इस तरह का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, चलता रहेगा। आज आप भारत जोड़ो में शामिल हुए, आपको कैसा लगा शामिल होने के बाद? बहुत अच्छा लगा। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू किया है हिंदुस्तान में, तब से भाजपा को जो है सो बहुत अकबकी हो गया है, और ये चाहता है कि किसी तरह से कांग्रेस, चूँकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत देश में मजबूत हुआ है और बहुत अच्छे निगाह से पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। अभी आप देख रहे हैं किसी इंडिया गठबंधन जो बना है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जो है सो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया है। कुछ न कुछ इस तरह का हिंदुस्तान में खुराफात करें, जिससे कि आने वाला चुनाव में आवाम को जो है सो गुमराह किया जाए। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, ये तरह तरह का जो है सो बात पैदा करके भाजपा की सरकार जो है सो चाह रही है कि हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करें और आने वाला समय में जो है सो अपना कामयाबी हासिल करें। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की जनता समझ गई है, पढ़े लिखे तबके हर लोग जो है, आप टीवी न्यूज़ सब हर जगह देख रहे हैं कि सब के सब जो लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा का तारीफ कर रहा है, और राहुल गांधी को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सभी दल के लोग, सभी जनता जो है सो ऊपर, प्रेस के लोग भी पूछ रहा है तो लोग कह रहा है, और पब्लिक, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग चाह रहा है और हिंदुस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर जो है सो राहुल गांधी बने।
आज भारत जोड़ो का ये दूसरा ये है। आज हम लोग जो है सो नगर उटारी में यह यात्रा जो है सो बंसीधर तक जो आया और बहुत अच्छा लगा सब। इसका एक्सटेंशन करेंगे हम लोग रूरल एरिया तक। सुरेंद्र तिवारी प्रश्न जी। भारत जोड़ो यात्रा को आप किस रूप में देख रहे हैं और आपको आने वाले चुनाव में क्या बेनिफिट होगा? भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं, देश को जलने से बचाने की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है। दंगाई देश के सत्ता पर आ गए हैं, राम का नाम लेते हैं। राम क्या कहते थे? सनातन कहता क्या है? सनातन तो कहता है कि स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखी न भवन्तु। समूचे लोक के सुखी होने की कामना करता है सनातन। वो उस सनातन में यह कहाँ से आया कि हिंदू और मुसलमान ये कहाँ से जला रहे हैं इसको? कहाँ अलग रामायण बना दिए। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, देश का अलग इतिहास ये बना दिए। मूल रूप से यह नहीं है, जनता को समझने में भूल हुई है। इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के साथ 3 विचारधारा इस भारत में पैदा हुए। एक गांधी नेहरू की विचारधारा थी जिसने कहा कि इनकम पे टैक्स बांधेंगे। एक लोहिया का विचारधारा था जिसने कहा कि नहीं, इनकम ही बांध दो, टैक्स मत बांधो। और एक गोलवरकर का विचारधारा आया कि जनता गरीब होगी तब शासक का कहना मानेगी। ये गोलवरकर के वंशज पब्लिक को गरीब बना रहे हैं। लॉकडाउन में कोरोना फैला, लॉकडाउन में दवा दी जाती है कि लॉकडाउन में थाली बजवाया जाता है और ताली बजवाया जाता है। 1300 रुपये में हम लोग राजधानी एक्सप्रेस में जाते थे, 3700 रुपये में आज लोग जा रहे हैं। अंततः महंगाई की यह स्थिति है कि जो जोड़े के दाम थे सो थोड़े के हो गए और जो घोड़े के दाम थे सो घोड़े के हो गए। महंगाई इनकी इस स्थिति पर पहुंची है और इनके नितिन गडकरी मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि गधे घूमते इर्द गिर्द, घोड़े को नहीं है घास और गधे खाते च्यवनप्राश। तो किसको कह रहे हैं? क्या है इनका अंतर्द्वंद है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी का सफल यात्रा है। यह राजीव इंदिरा के शहादत के दर्द की यात्रा है, महात्मा गांधी के शहादत के दर्द की यात्रा है। और भारत कश्मीर से कन्याकुमारी और हिमालय से हिंद महासागर तक अखंड रखेंगे जब तक शरीर में प्राण है। एक एक कांग्रेसी उसकी आहुति देंगे। ये कहते हैं 370 हटाया, मैं स्वागत करता हूं 370 का, किंतु कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं तुमने कराया? क्यों सेना के हवाले आज तक कश्मीर है? अगर 370 हटना तुम्हारा सार्थक है तो क्यों आज तक कश्मीर में जो है से नहीं चुनाव कराए आप? मणिपुर अब काहे नहीं जाना चाहते और मणिपुर का मां नहीं बोलना चाहते? मणिपुर भारत का हिस्सा है कि नहीं? वहाँ कोई मणिपुर की बात पूछी जाती है तो कहता है कि बंगाल में, राजस्थान का दूसरा गृह मंत्री है क्या? बंगाल का कोई दूसरा गृह मंत्री है, वहाँ तिरंगा नहीं फहरता क्या? मणिपुर में तिरंगा नहीं फहरता क्या? अपनी ड्यूटी को ये नहीं करना चाहते, ये दंगा फैला करके देश के पब्लिक को बुड़बक बनाना चाहते हैं। राम का सेंटीमेंट नहीं चलेगा। राम सबको जानता है, राम उनके पॉकेट में नहीं है। हम लोग भी दोनों नवरात्रा करते हैं। राम का सेंटीमेंट है, काम का सेंटीमेंट है। काम बोले, ये काम बोले, ये बतावे कि 22,000 करोड़ रुपया जो अडानी के खाते में आया वो कहाँ से आया? ये बतावे कि 1 लाख लोगों के घोटाले जो हुए हैं मृत आदमी के नाम पर, जो आयुष्मान भारत का पैसा निकला है, यही प्रधानमंत्री हैं। एक मिनट पे, यही प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं के अंडर में सीएजी है। सीएजी के रिपोर्ट का ये क्लियरेंस सदन के पटल पर आकर क्यों नहीं देना चाहते? ये बतावे कि कहाँ से 1 लाख लोग गरीब लोगों का पैसा मिल गया। एक मेडिकल स्टोर का जांच कराइए, एक दुकान का जांच कराइए।
कुर्सियाँ नहीं 52,000 कितना बोल रहे थे? 52,000 करोड़ में अलग जी कितना में रोड बन रहा है? हाँ 232 करोड़ 232 1 किलोमीटर 232 करोड़ का 1 किलोमीटर रोड बन रहा है। 18 करोड़ रुपए से बढ़ करके 232 करोड़, ये बीच का पैसा गया कहाँ? अडानी के पास गया या मोदी के पास गया या 2024 के लिए चुनाव के लिए फिक्स किया गया है? यही है। कुर्सियाँ ले 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर था। शुरुआती सेंक्शन चेयर दे दी 225 ले आ जाके यही सीएजी तो खुलासा किया है। सीएजी तो यही खुलासा किया है। और सीएजी के खुलासा करने के बाद अब जो है सो की मिर्ची लग रही है। आखिर ये 232 करोड़ और 18 करोड़ 212 करोड़ रुपया कहाँ से 1 किलोमीटर? 150 साल पुरानी पार्टी है सर, 150 साल पुरानी पार्टी है और पार्टी फंडिंग 136 करोड़ रुपया है और 3,500 करोड़ रुपया इनका 14 साल की पार्टी है, पार्टी फंडिंग है। ये बतावे वो पार्टी फंड कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? बेशर्मी की नहीं, बेशर्मी की है कि प्रति किलोमीटर 212 करोड़ रुपए ये बढ़ा दिए। ये गैस के दाम में 200 कम करके अब ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब 410 में हम लोग छोड़े थे 2014 में। तो ये कहाँ गया बीच का पैसा, या फिर जा कहाँ रहा है? यही भारत जोड़ो में यही हम लोग दिखा रहे हैं। चलिए कि महंगाई चरम पे है, आपका कंट्रोल में नहीं है, आप गद्दी छोड़ के भागिए, जाए उधर नेपाल